गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज आप लोगों की जीके की क्लास है टाइम टेबल के हिसाब से। और इसमें आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बी अ स्मार्ट चाइल्ड। बी अ स्मार्ट चाइल्ड यानी कि एक स्मार्ट चाइल्ड होने के बारे में पढ़ेंगे हम कि एक स्मार्ट चाइल्ड कैसा होता है और आपको भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, टेक write the correct option in each situation to be a smart child। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो भी सिचुएशंस दी गई हैं नीचे उसमें आपको सही आंसर पे टिक लगाना है और वो सही टिक से आप सीख पाओगे कि आपको एक स्मार्ट चाइल्ड कैसे आप बन सकते हो। सो पहला ऑप्शन है कि इफ़ योर मदर इज सर्विंग फूड टू यू, फर्स्ट you would start eating as soon as she serves। You would wash your hands before eating। तो आज हम कोशिश करेंगे एक एक वर्ड का मतलब हम समझ सकें क्या लिखा है। इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, योर का मतलब होता है आपकी, मदर हम सब जानते हैं, मदर माँ को बोलते हैं। इज़ का मतलब होता है, ठीक है। सर्विंग यानी कि जब आप कोई चीज़ सर्व करते हो, जब आप कोई चीज़ पेश करते हो या फिर आप कोई चीज़ ला के रखते हो तो उसको हम सर्व करना कहते हैं। तो जब मम्मी खाना ला के रखते हैं तो उसको वो कहते हैं कि वो सर्व कर रही हैं, ठीक है। तो आप अगर आपकी मम्मी पेश कर रही हैं यानी कि सर्व कर रही हैं खाना, फूड, टू यू यानी के लिए आपके लिए, आपके लिए, तो आपकी मम्मी अगर खाना सर्व कर रही हैं आपके लिए तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है यू वुड स्टार्ट ईटिंग एज सून एज शी सर्व्स। यू मतलब आप, वुड स्टार्ट ईटिंग मतलब खाने लगोगे। वुड से हमें ये पता चलता है कि वुड का अपने आप में अगर आप कोई मतलब ढूंढोगे तो वुड का कोई सच कोई मतलब नहीं होता। वुड से हमें बस ये पता चलता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप क्या करोगे, तो आप खाने लगोगे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्या आप खाने लगोगे जैसे ही वो सर्व कर देंगी। एज सून एज मतलब जैसे ही, जितनी जल्दी, जैसे ही उन्होंने खाना आपको सर्व किया आपने खाना शुरू कर दिया, क्या आप ऐसा करोगे। या फिर यू वुड मतलब, या फिर आप ऐसा करोगे कि आप वॉश करोगे। वॉश मतलब धोना, योर मतलब अपने। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका, अपना, इन शब्दों के लिए योर का इस्तेमाल होता है। तो यू वुड वॉश योर हैंड्स, आप हाथ धोगे, ठीक है। वॉश मतलब धोना, वुड से हमें पता चलेगा कि आप ऐसा कर सकते हो, तो क्या या फिर आप अपने हाथ धोगे, ठीक है। यू वुड ईट आप खाओगे, ठीक है। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो आगे लिखा है बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले। बिफोर मतलब पहले, ठीक है। अगर आप ये सब वर्ड्स के मीनिंग लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपको याद हो रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले कोशिश करो कि इन वर्ड्स का आप मीनिंग याद करो या समझो, इन वर्ड्स को कब यूज़ किया जाता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे, मैं आपको फिर से बता दूँ, इफ़ योर मदर इज़ सर्विंग फूड टू यू यानी कि अगर आपकी मम्मी सर्व कर रही हैं फूड आपके लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला ऑप्शन है यू वुड स्टार्ट ईटिंग एज सून एज शी सर्व्स, आप खाने लगोगे। एज सून जैसे ही वो, शी मतलब वो, सर्व मतलब खाना, खाना परोस देती हैं। पेश करने से बेहतर वर्ड है परोसना, ठीक है, परोसना। पेश, सर्विंग का मतलब परोसना। तो जैसे वो खाना सर्व कर देती हैं आप खाने लगते हो। या तो आप ऐसा करते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप यू वुड वॉश योर हैंड्स मतलब आप अपने हाथ धोगे। बिफोर ईटिंग खाने से पहले। तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, तो जो सही आंसर है वो ये है कि हम अपने खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लें, ठीक है।
तो दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो लड़की है ये भी अपने मम्मी उनका खाना सर्व कर रही हैं और खाना खाने से पहले वो अपना हाथ धो रही हैं। और वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो आप लोगों को जब आपको मौका मिले, जैसे आप बाहर से आओ, चाहे आप खाना खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो, आप अपने हाथ धो लो। आगे देखिए आपका क्या सिनेरियो लिखा है, कौन सी सिचुएशन लिखी है। तो दूसरा ऑप्शन पे है इफ़ यू आर क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स। इफ़ यू आर क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स। देखो यहाँ पे सारे बच्चे नीचे उतर रहे हैं या फिर चढ़ रहे हैं, आई मीन नीचे उतर रहे हैं। तो इफ़ का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ का क्या मतलब होता है? अगर। यू, आप, आर मतलब भी हैं। जब एक से ज़्यादा लोग के लिए बोलना होता है या फिर हैं, तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। डाउन मतलब नीचे। द स्टेयर्स, स्टेयर्स क्या होते हैं? सीढ़ियाँ। स्टेयर्स क्या होते हैं? सीढ़ियाँ। तो इफ़ यू आर क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स, अगर आप चढ़ रहे हो, है या हो के लिए हमने आर लगाया है। अगर आप चढ़ रहे हो ऊपर, और मतलब या, और मतलब या। अगर आप चढ़ रहे हो ऊपर या नीचे सीढ़ियों के, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन है यू वुड आस्क योर फ्रेंड टू क्लाइंब देम क्विकली। आप आस्क करना मतलब पूछना। वुड का तो हमें पता है कि हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो आस्क का मतलब हम देखते हैं, आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। आप पूछोगे, ठीक है। वुड से हमें क्या पता चलेगा कि हम, ऐसा हुआ नहीं है, हो सकता है। तो जब कोई चीज़ हो सकता है तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप पूछोगे अपने दोस्त को। योर मतलब अपना, आगे फ्रेंड लिखा है, तो हम अपने फ्रेंड का मतलब आप पूछोगे अपने फ्रेंड से टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए। आप अपने फ्रेंड से क्या पूछोगे? चढ़ने के लिए। क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी। तो आप अपने फ्रेंड से क्या बोलोगे? जल्दी चढ़ने के लिए बोलोगे। या फिर यू वुड क्लाइंब देम इन लाइन। यू वुड मतलब, क्लाइंब मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, चढ़ने को कहते हैं। क्लाइंब किसको कहते हैं? चढ़ने को कहते हैं। तो आप चढ़ोगे, वुड से हमें पता चल रहा है अभी चढ़े नहीं है, चढ़ने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आप चढ़ोगे उनको लाइन में। इन मतलब में, और लाइन मतलब सीधी लाइन, ठीक है। तो या तो आप अपने दोस्त से पूछोगे कि जल्दी चढ़ने के लिए, या तो आप चढ़ोगे लेकिन लाइन में। तो दोनों में से क्या चीज़ सही है? तो हमको पता है कि जब भी सीढ़ियों पे हम चलते हैं तो आपको सबको लाइन में ही लेके जाया जाता है, लाइन में ही आपको नीचे उतारा जाता है। आप लोग जब भी प्रेयर पे जाते हो, है ना, ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि कोई आगे गिरे ना, ताकि कोई आपके पीछे आपके ऊपर ना गिरे, और ताकि आप किसी के ऊपर ना गिरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकेंड ऑप्शन आंसर ठीक है आपका, कि आप उसे लाइन में ही चढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो, जितने भी सारे बच्चे हैं ये नीचे उतर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देखोगे, ये सारे बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और बाद जब तक आपके सारे बच्चे नीचे नहीं उतर जाते, ये लोग ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी देखो नीचे लाइन में ही उतर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब ये देखो, हमारी क्लास में कभी ना कभी आपने देखा ही होगा, ये हमेशा कोई ना कोई ऐसा कर ही रहा होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ मजाक उड़ाया जा रहा होता है, या फिर हम किसी क्या मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि आप सामने वाले का या जिसका मजाक उड़ रहा होता है उसका मनोबल गिरता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अवॉइड करनी चाहिए, और अपने दोस्तों की, या जो हमारे क्लासमेट्स हैं वो सभी हमारे दोस्त हैं, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए, और सामने वाले को मना करना चाहिए कि ऐसा ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? इफ़ योर फ्रेंड्स आर मेकिंग फ़न। मेकिंग फ़न का मतलब मजाक उड़ाना। मेकिंग फ़न का मतलब मजाक उड़ाना।
तो इफ़ योर फ्रेंड्स आर मेकिंग फन ऑफ समवन, मजाक उड़ाना, ऑफ समवन मतलब किसी का। तो अगर आपके फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, तो आप क्या कर सकते हो? पहला, यू वुड जॉइन देम। यू वुड, मैं आपको बता चुका हूँ, वुड का मतलब जॉइन मतलब जो मिलोगे, आप उनके साथ मिल जाओगे। किसके साथ? देम मतलब उनके साथ, तो आप उनके साथ मिल जाओगे, तो ये सही है। या फिर यू वुड आस्क देम नॉट टू डू इट। या आप, आस्क मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था पूछना, देम उनको मैंने ऊपर बताया आपको। या आप उनसे पूछोगे नॉट टू डू इट। नॉट मतलब मना करना, नहीं। डू मतलब करना, ठीक है। इट मतलब इसे या उसे या ऐसा, इसका कुछ भी मतलब आप निकाल सकते हो। तो आप उनसे पूछोगे ऐसा ना करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर ठीक है? ऑफ कोर्स सी बात है, दूसरा वाला ठीक है। हमें ऐसा दूसरों को ऐसा करने से मना करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए कि 4th पे आप देख रहे हो, इफ़ यू वांट टू एंटर द क्लासरूम। अगर आप, वांट मतलब चाहना, आप चाहते हो या चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो टू एंटर, एंटर मतलब एंटर करना चाहते हो, अंदर आना चाहते हो क्लासरूम में। अगर आप एंटर करना चाहते हो क्लासरूम में, तो या तो आप यू वुड आस्क बिफोर एंटरिंग, आप पूछोगे। बिफोर मतलब पहले, एंटरिंग मतलब एंटर करने से पहले, बिफोर एंटरिंग आप पूछोगे अंदर आने से पहले, मे आई कम इन मैम। मे मतलब क्या, आई मतलब मैं, कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, इन मतलब अंदर, कम मतलब आना, क्या मैं आ सकता हूँ अंदर मैम, ठीक है। तो क्या आप आने से पहले आप ये पूछोगे कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर यू वुड एंटर सेइंग आई हैव कम इन मैम, आप अंदर आ जाओगे। देखो यहाँ पे आस लगा था, इसमें हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एंटर लगा है, तो हम क्या है, एंटर कर रहे हैं। तो आप अंदर आओगे बोलते हुए, सेइंग मतलब बोलना, आई हैव कम इन मैं अंदर आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ अंदर मैम। तो या तो आप अंदर आने के बाद बोलोगे कि मैम मैं अंदर आ गया, या फिर आप पूछोगे अंदर आने से पहले कि मैम मैं आ जाऊँ। तो हमको पता है कि हम क्लास में क्या करते हैं, जब भी हमें अंदर आना होता है तो हम मैम से पहले पूछते हैं। तो सही तरीका क्या है पूछने का? तो पहले वाले आंसर को हम टिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ योर शूज़ आर लाइंग ऑन द फ्लोर। अगर आपके शूज़ ज़मीन पर पड़े हैं, ठीक है, तो यू वुड प्लेस देम प्रॉपरली इन द शू रैक। आप सही से उनको शू रैक पे रखोगे। यू वुड प्लेस करना मतलब रखना, सही जगह पे रखना, सही जगह पर रखने को कहते हैं प्लेस करना। तो यू वुड प्लेस देम प्रॉपरली, अच्छे से, प्रॉपरली मतलब अच्छे से, इन द शू रैक। शू रैक क्या होता है? जिसमें हम जूते रखते हैं। रैक रखने की जगह होती है, शू जूते को कहते हैं। तो यू वुड प्लेस देम इन द शू रैक, आप उन्हें जूते रखने की जगह पे अच्छे से रखोगे। यू वुड लेट देम रिमेन एज दे वर। यू वुड लेट करना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देने को कहते हैं, कि जैसा है वैसे ही छोड़ने को लेट करना कहते हैं। लेट गो मतलब उसको छोड़ देने को कहते हैं। लेट इट बी मतलब उसे ऐसे ही रहने दो। तो यूजुअली लेट का इसी का मतलब आता है कि जैसा है वैसे ही रहने देने के लिए लेट बोलते हैं, या फिर इजाज़त के लिए बोलते हैं उसको। लेट का मतलब होता है एक तरह से इजाज़त देने को। तो यू वुड लेट देम रिमेन एज दे आर, आप उन्हें ऐसे ही रहने दोगे। रिमेन मतलब रहने देना, एज दे आर जैसे वो हैं। आर मतलब मैंने आपको बताया हैं, दे मतलब वो। तो रिमेन एज मतलब जैसे वो हैं, ठीक है। तो या तो आप उन्हें सही जगह पे शू रैक में रखोगे, या तो आप उन्हें ऐसे ही रहने दोगे जैसे वो हैं। तो हमको पता है कि उन्हें कहाँ रखना है, शू रैक पे रखना है, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये बच्चा जो है शू रैक को उसकी जगह पे रख रहा है, ठीक है। लास्ट हम देखते हैं, इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। अगर आप खेल रहे हो, विद मतलब साथ, विद मतलब साथ,
अगर आप खेल रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, योर मतलब अपने, यू वुड पुश देम टू हैव फन, आप पुश करोगे देम उनको, टू हैव फन, फन के लिए मतलब मज़े करने के लिए, खुशी के लिए, अपने मस्ती के लिए आप उन्हें धक्का दे दोगे, जैसे कि ये बच्चा दे रहा है। यू वुड वेट फॉर योर टर्न, या फिर आप यू वेट करोगे। अब देखो यहाँ पे वुड लिखा है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह वुड लिखा है, तो आपको अभी तक समझ आना चाहिए कि जैसे वुड का इस्तेमाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप वेट करते हो या आप वेट करते थे, इसका ये मतलब नहीं है। वुड से क्या मतलब बन रहा है कि आप वेट करोगे, ठीक है। तो टेंस समझो कि वुड के लगने से क्या टेंस बन रहा है। तो वुड के लगने से यही टेंस बन रहा है कि आप वो काम करने वाले हो या कर सकते हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप वो काम करोगे, तो हम यहाँ पे वुड लगाते हैं। तो यू वुड वेट फॉर योर टर्न, कि आप वेट करोगे अपनी, योर मतलब अपनी, टर्न, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, तो आप वेट करोगे अपने टर्न के लिए। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, वेट करना या फिर धक्का दे देना? वेट करना। बट मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है धक्का देते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, और ये सेफ़ नहीं है, किसी को भी कभी भी चोट लग सकती है। तो आपको सामने वाले का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, तभी आपका कोई और ख्याल रखेगा, ठीक है। और आप अपना ख्याल भी आपको खुद भी रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है। कैसे अच्छा बच्चा बने रहना चाहिए या कैसे स्मार्ट किड बनना है, वो आपको इस क्लास से समझ आ जाना चाहिए। तो जब आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है या तो आप ये पिक्चर्स ड्रॉ करें, बट ये पिक्चर्स ड्रॉ करना आसान नहीं है, तो आप इनको अगर फ़ोटो कॉपी करा के इन पिक्चर्स को अपनी कॉपी में आप पेस्ट करेंगे, और उनके साथ में जैसे ये पैराग्राफ लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर पेस्ट होगी, यहाँ पे आप अपना लिखेंगे जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, और उसमें अपना सही आंसर पे टिक करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग इस पर अमल भी करेंगे। बाकी किसी को कोई इशू है तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।